वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड आप देख रहे हैं क्लास 6 की साइंस का लेसन नंबर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। तो प्यारे बच्चों, आपके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। शायद जो मैं इसकी समरी सुनाऊं, बताऊं, वीडियो में दिखाऊं, है ना, तो क्या पता कुछ क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली याद हो जाएं। और ये लास्ट तक वीडियो देखना बहुत हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक, इस वीडियो में हम कंपोनेंट ऑफ फूड, बैलेंस डाइट, मेल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना। और आप लोग बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, है ना, जिससे मैं अपनी आगे की वीडियो डालूंगा डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंचेगी और सबसे पहले आप लोग वीडियो देख लोगे और काफ़ी कुछ गेन कर लोगे, समझ लोगे। ठीक, तो वीडियो को क्या करें, लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक, शुरू करते हैं। तो वी स्टडी अबाउट द ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड आइटम दैट आर ईटन बाय अस। ठीक है, मतलब हमने ग्रेट वैरायटी के फूड आइटम्स को क्या करा कि वो हम खाते हैं, हमने ये स्टडीज़ के बारे में पढ़ी है। तो इन जनरल आवर फूड कंसिस्ट, यानी कि जो हमारा फूड कंसिस्ट होता है किससे, मिल्क से होता है, मिल्क प्रोडक्ट से होता है, सीरियल से लाइक वीट एंड राइस, पल्सेस लाइक ग्रीन ग्राम्स यानी कि मूंग, एंड पीगन पी जैसे कि अरहर दाल हो गई हमारी, है ना, शुगर, ऑयल, घी, एग्स, फिश एंड मीट। द क्वेश्चन दैट अराइज इज व्हाट डू यू दीज डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, यानी कि बस क्वेश्चन ये है कि ये फूड आइटम्स कैसे डिफरेंट होते हैं और व्हाट विल हैपन, क्या होता है जब इफ़ आवर मील कंसिस्ट ओनली अ सिंगल फूड आइटम्स, यानी कि क्या होता है जब जो हमारा जो मील होता है खाने का वो केवल सिंगल फूड आइटम से मिलकर बनाता है, कंसिस्ट होता है। तो इसका आंसर के लिए हमें पूरा लेसन पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है मील, द फूड ईटन एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे, यानी कि जो हम पर्टिकुलर टाइम पर फूड को खाते हैं, लाइक ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया। ये 3 कॉमन कंज्यूम्ड मील है। तो आपका MCQs वाला क्वेश्चन है ना शायद ये, कि भाई बताओ कि हमारी 3 कॉमनली कंज्यूम्ड मील कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन दे देगा ABCD, तो आपको पता होगा ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर राइट ऑप्शन है, तो आप राइट ऑप्शन पर टिक लगा दोगे, सिंपल सा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड की कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं फूड के। ठीक है, द फूड दैट वी ईट, यानी कि जो फूड हम खाते हैं वो काफ़ी डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसे न्यूट्रिएंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएंट बोला जाता है। 7 कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन फूड। सबसे पहला एक अगला क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ कंपोनेंट फूड में कौन कौन से, कितने टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन दे देगा तुम्हें 5, 2, 3 या 7। आपको पता है 7 होते हैं, तो 7 पे टिक लगा दिया, आंसर ख़त्म। ठीक है ना। दीज आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। ओके, तो देखो इतना सा पढ़ा है और इसमें 2-3 क्वेश्चन मिल गए हमें। आगे बढ़ते हैं। सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड कंटेनिंग ओनली 1 न्यूट्रिएंट, यानी कि कुछ टाइप के जो फूड होते हैं वो क्या होता है, केवल 1 न्यूट्रिएंट कंटेन होता है। जैसे शुगर में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मिक्स होता है केवल। अदर टाइप ऑफ फूड मे बी रिच इन 1 पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बट मैनी contain other nutrient as well. For example, meat is rich source of protein but also contain fats, यानी कि जैसे जो मीट होता है हमारा वो क्या होता है, रिच सोर्स होता है प्रोटीन का, बट क्या है उसके अंदर फैट भी होता है, मिनरल भी होता है, विटामिन भी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एनर्जी गिविंग कंपाउंड। तो भाई एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि बताओ एनर्जी गिविंग कंपाउंड कौन से होते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, प्रोटीन, बी दे देगा आपको मिनरल, तीसरा दे देगा आपको यानी कि सी ऑप्शन दे देगा न्यूट्रिशन, और फोर्थ ऑप्शन देगा आपको कार्बोहाइड्रेट। बट जब आपने पढ़ा रखा होगा कि भाई जो एनर्जी गिविंग कंपाउंड है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आप डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट पे टिक लगा दोगे, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लाइक जैसे कि शुगर आर सॉल्युबल इन वाटर, कार्बोहाइड्रेट आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स,
सच एज ग्रेप्स। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे ऑब्टेन्ड होते हैं फलों से, लेके कैसे कि ग्रेप्स यानी कि जो अंगूर होते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, मिल्क में लैक्टोज होता है, शुगर केन गन्ना, जो गन्ना खाते हो ना गर्मियों में, अब अभी कुछ टाइम पहले ही सीज़न गया है उसका, और सुक्रोज, व्हीट रूट, ठीक है। तो द शुगर दैट आवर बॉडी यूज़ मोस्ट ग्लूकोज, यानी कि शुगर जो होती है हमारी बॉडी को क्या होता है यूजेस करती है, क्या करती है ग्लूकोज में। आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर इनसॉल्युबल कंपोनेंट सच एज स्टार्च, यानी कि जो स्टार्च होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये एक्टिविटीज़ हैं, पढ़ लेना इसको, है ना, PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, उसके अंदर देख लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है फैट। फैट क्या होते हैं? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन फैट इज मच लेस देन दोज इन कार्बोहाइड्रेट। व्हेन फैट ब्रेक डाउन they produce greater amount of energy than carbohydrate do. Foods containing fats and carbohydrates are called energy giving food. तो भाई सीधा सीधा क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताओ कि एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन दे देगा आपको, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ओनली विटामिन। तो आपको पता है फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आपका क्या है, आंसर है, तो आप टिक लगा दोगे, आंसर सही हो जाएगा। ठीक, फैट आर वेरी हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड। क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ वेरी हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड कौन से होते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पता होगा फैट होता है तो फैट पे लगा दोगे, आंसर सही हो जाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन ये है कि अबाउट एन अडल्ट नीड अबाउट 75 ग्राम्स ऑफ फैट इन अ डे, यानी कि एक जो एडल्ट होता है, ह्यूमन होता है, उसको 75 ग्राम्स फैट की ज़रूरत होती है एक दिन में। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन। व्हाट इज़ प्रोटीन? प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन आर न्यूट्रिएंट दैट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बॉडी, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बॉडी की ग्रोथ में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, और क्या करते हैं, ये न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जो फूड कंटेनिंग होता है उसमें प्रोटीन में, बॉडी बिल्डिंग, जैसे जिम वाले जो जाते हैं ना, जो आजकल जो प्रोटीन्स वगैरह खाते हैं बॉडी शॉडी बनाने के लिए, तो वो सब यही होता है, क्या होता है, न्यू सेल्स को बनाते हैं, ठीक। जो हमें प्लांट से मिलते हैं प्रोटीन वो हमारे प्लांट प्रोटीन होते हैं, और जो एनिमल के थ्रू ऑब्टेन्ड होता है वो एनिमल। ऑप्शन में दे देगा, भाई बताओ प्लांट प्रोटीन कौन से होते हैं, एनिमल से बनने वाले, जानवरों और प्लांट से बनने वाले, नन या दोनों। तो आपको पता होगा प्लांट से बनने वाले प्लांट प्रोटीन, एनिमल से बनने वाले एनिमल प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं, ये क्विक चेकअप है, इसको भी पढ़ लेना, MCQs बन सकता है। अब आ जाता है विटामिन। विटामिन एंड मिनरल आर इम्पोर्टेंट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, यानी कि जो मिनरल और विटामिन है वो हमारे नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैनी विटामिन लाइक विटामिन A, B, C, D, E, K, है ना, ईच टाइप ऑफ विटामिन आर वेरी स्पेसिफिक इट्स फंक्शन। तो यानी कि जो विटामिन होते हैं हमारे A, B, C, D, E एंड K, इन सब का अलग अलग स्पेसिफिकेशन है कि इस विटामिन से कौन सी डिसीज़ होती है, क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या सोर्स होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं बीमारी के। तो भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए टेबल, मैं PDF दूंगा, उसमें ये जो है ये टेबल को आप एक बार पूरा अच्छे तरह से देख लेना, इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते नहीं है, बनेंगे ही बनेंगे, ठीक। और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक ही कर दो, है ना। गुड, तो बढ़ते हैं आगे। तो विटामिन A, इसके सोर्स कौन से होते हैं, मिल्क, बटर, एग्स एक्स्ट्रा, है ना, इतने सारे हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंस होती है, क्या होता है, विटामिन A से हमारे जो है आइज़ यानी कि आँख और स्किन हेल्थी होती है। जैसे होते हैं ना बच्चे सूखे सूखे स्लिम से होते हैं, तो विटामिन A की कमी से क्या है वो स्लिम से हो जाते हैं, थोड़ा हेल्थी नहीं हो पाते हैं ना। इससे बीमारी क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक। और सिम्टम्स क्या होते हैं कि इनएबिलिटी टू सी इन अ डिम लाइट, यानी कि कम लाइट में देखना, क्या धुंधला, ब्लर,
जिन बच्चों को या किसी भी जो इससे इनफैक्ट विटामिन ए की कमी जिस पर्सन के अंदर होगी, वो क्या होगा, थोड़ी सी कम रोशनी में वो क्लियर नहीं देख पाएगा। अब आती है विटामिन B1। सी फूड, मिल्क, मीट, पीक, सीरियल, लीवर, फिश सोर्स हैं ये सब। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है कि ये नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट, हेल्थी स्किन ग्रोथ, हेल्थी नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे जो रोग होता है वो हमारा डेफिशिएंसी कौन सी होती है, डिसीज़ बेरी। ठीक है, ये क्या है, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसको सिम्टम्स होते हैं, नर्वस सिस्टम को काम करना मतलब ख़राब कर देता है। विटामिन सी भाई डिसीज़ जो होती है स्कर्वी होती है सबसे ज़्यादा, यहाँ तक कि ISPCS के एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, गम्स स्वेल अप एंड ब्लीडिंग होने लगती है, और जो जम्स होते हैं वो स्वेलिंग हो जाती है। हेल्थी टीथ एंड जम्स। ठीक है, आगे विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है ना। और इसके सिम्टम्स क्या होता है, बोन्स गेट सॉफ्टन एंड डिफॉर्म्ड, यानी कि बहुत ही मतलब जैसे नाखूनों पे से जो छूटने लग जाती है ना, जैसे अब बच्चे क्या करते हैं दांत से कुदरने लग जाते हैं नाखूनों को, तो वो छूटने लग जाता है, यानी कि विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जो मसल्स होते हैं हमारे वो वीक हो जाते हैं। ठीक, किससे होते हैं ये होते हैं हमारे, किससे होता है भाई, विटामिन ई की कमी से। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग रिड्यूस, यानी कि चलने में सांस फूलने लग जाती है ना, कुछ लोग होते हैं ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाते, थक जाते हैं, उनके अंदर किसकी कमी होती है, विटामिन ई की कमी होती है। अब आती है विटामिन के की बात। ठीक है, तो विटामिन के लिए क्या है, विटामिन के हमारा है हेल्प इन क्लॉटिंग ब्लड्स, यानी कि ब्लड को क्या करने में, ब्लड की कोटिंग करने में, हमारे साफ़ करने में हमारा विटामिन के की यूज़ होता है। और क्या है, जब इसकी बीमारी होती है, सिम्टम्स क्या होता है कि नया ब्लड डज नॉट क्लॉटेड, यानी कि ब्लड को क्लॉट नहीं करता है अगर इसकी कमी होती है तो। ओके, आई होप ये लिस्ट आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो वीडियो को दोबारा से पीछे से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि विटामिन, कौन सा विटामिन जो वाटर में सॉल्युबल होंगे, ऑप्शन दे देगा A, D, B, K, B, C या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है विटामिन बी और सी जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो आप टिक लगा दोगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि बताओ कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पता है कि A, D, E, K होते हैं, 4 होते हैं ये, तो आप टिक लगा दोगे, ईजिली आंसर हो जाएगा। अब आती है मिनरल्स की बात। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल एंड हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। दे आर वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, यानी कि जो मिनरल्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं नॉर्मल और हेल्थ फंक्शन है, जो हेल्थी बॉडी होती है उसकी फंक्शनिंग के लिए। और क्या होता है, ये हमारे जो ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए शरीर की जो हड्डियाँ होती हैं उसके लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं। जैसे हमारे बोन्स के डेवलपमेंट हो गया, टीथ हो गया, रेड ब्लड सेल यानी कि RBC। तुमसे पूरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि RBC की फुल फॉर्म क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, पता होना चाहिए आपको, रेड ब्लड सेल्स होता है, वरना गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ ये लिस्ट है कि जो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है, किसकी कमी से, आयरन की कमी से। सिम्टम्स क्या होता है, नंबर ऑफ़ RBC रिड्यूस, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो गायब हो जाती है, ख़त्म होने लगती हैं भाई, रिड्यूस होने लगती है, और वीकनेस होती है। ठीक है, और कैल्शियम की कमी से रिकेट्स हो जाता है, और ये किसकी कमी से होता है रिकेट्स, एक और पता होगा, मैंने बताया अभी पीछे लिस्ट में, है ना। ब्लीडिंग क्या है, ब्लीडिंग जम्स एंड स्वेलन टंग, यानी कि जीभ का स्वेलन हो जाना, और क्या है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना। तो बहुत से बच्चों ने भाई, आपको पता होगा डॉक्टर के पास जाते हो कि बीमारी में, तो वो कहता भाई आयरन की कमी हो गई इसके, है ना, पालक खिलाओ, हरी सब्जियाँ खिलवाओ उसको, है ना, जिससे ब्लड क्या है बढ़ेगा, और एक कीवी का वगैरह बहुत सारे फ्रूट खिलाओ कीवी वगैरह का, जिससे क्या है इसकी जो रेड ब्लड सेल्स है वो जो प्लेटें हैं वो थोड़ी बढ़ने शुरू हो जाएंगी। आगे रैकेट आ गया फिर दोबारा से, ये फास्फोरस की कमी से भी होता है, सेम 3 चीज़ों में आ गया था, वो कैल्शियम हो गया और विटामिन जो मैंने पीछे बताया था उसमें भी, और एक फास्फोरस में भी। गोइटर किससे होता है, आयोडीन की कमी से होता है, जैसे थायराइड ग्लैंड स्वेलिंग होना ना,
मेंटल डिसेबिलिटी यानी कि जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे हैं ना, तो उनकी क्या होती है, आयोडीन की कमी से होती है। कुछ टाइम पहले जो बच्चों को शायद कुछ को पता हो कुछ को नहीं पता हो कि टीवियों में बहुत बार ऐड दिया कि भाई आयोडीन युक्त नमक खाओ और मेंटली जो है परफेक्ट हो जाओ, है ना। आगे पढ़ते हैं वाटर। वाटर इसका तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आजकल, तो मतलब लगभग मोस्टली सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी बता ही देता हूँ कि हम जानते हैं कि जो हमारा 75 जो अर्थ सरफेस है वो 75% वाटर से बना हुआ है। यानी कि चारों तरफ जो है वो, चारों तरफ नहीं 3 तरफ जो है वाटर से घिरा हुआ है। इंडिया का मैप देख लेना, ठीक है। और 70% जो हमारी बॉडी बनी हुई है वो क्या है, वाटर यानी कि लिक्विड से बनी हुई है 70%। इवन वेजिटेबल फ्रूट एंड आर रिच इन वाटर, यानी कि जो वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं वो भी किस में होते हैं, वाटर में रिच होते हैं, उनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में वाटर पाया जाता है। एक क्वेश्चन और बन जाएगा, देखो 2 क्वेश्चन तो ये बन गए, तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि एक पर्सन को डे में, एक दिन में कितना गिलास पानी पीना चाहिए। ऑप्शन दे देगा 2-3 गिलास, बी ऑप्शन दे देगा 10-12 गिलास, सी ऑप्शन दे देगा 6 से 8 गिलास, या चौथा ऑप्शन दे देगा नन, कोई नहीं। भाई आपको पता है 6 से 8 गिलास हमें एवरेज पानी पीना चाहिए एक हेल्थी बॉडी के लिए। ओके, तो आप टिक लगा दोगे, आंसर सही हो जाएगा। इट हेल्प ट्रांसपोर्टिंग, यानी कि क्या है, वाटर से क्या होता है, हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा चलता रहता है, सही चलता रहता है। वेस्ट को क्या होता है, रिमूव करता है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। अगर कोई पर्सन अगर जो राइट अमाउंट है वाटर का वो कंज्यूम नहीं करता है तो क्या होता है, उसको डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, डिहाइड्रेशन की बीमारी हो जाती है। और अगर ज़्यादा पानी की कमी होती है तो इंसान ऊपर पहुंच जाता है, डेड हो जाता है ना। इसलिए भाई पानी पिया करो 6 से 8 गिलास एक दिन में। आगे, इफ़ वाटर इन आवर बॉडी इज़ डिफिशेंट बॉडी ब्लड मूव्स वेरी स्लोली, अगर पानी की कमी होगी तो ब्लड जो होगा मूव्स करेगा स्लोली स्लोली, है ना। और क्या होगा, पेन करेगा मसल्स में, बॉडी में। रगेज, रगेज इज़ ए डाइट्री फाइबर प्रेजेंट इन द फूड, यानी कि रगेज जो होता है फूड में प्रेजेंट होता है। एक्सक्रेशन इज़ अ इम्पोर्टेंट द इंटेक ऑफ फूड, यानी कि एक्सक्रेशन जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है इन फूड का इंटेक करने में। जो फूड वेस्ट फूड मटेरियल्स होते हैं वो फ्लश करने में, बॉडी के फ्लश करने में क्या होता है, काम आता है। एज ए दे आर टॉक्सिक एंड हार्मफुल ऑफ द बॉडी, ठीक। तो फिलहाल तो एक और रह गया, अभी बैलेंस डाइट रह गया है। बैलेंस डाइट क्या होता है भाई, बैलेंस डाइट को मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, इतना बड़ा है। बैलेंस डाइट क्या होता है कि एक जो प्रॉपर डाइट होती है एक ह्यूमन बॉडी को जितनी कैलोरीज, ठीक है, और जितनी उसको न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं एक दिन के लिए वो उसको प्रॉपर मिल जाए तो बैलेंस डाइट होता है। नहीं मिल पाता तो वो अनबैलेंस डाइट होता है, ठीक। जैसे आवर फूड मस्ट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट दैट टू एंड एडिक्वेट क्वांटिटी, यानी कि जो क्वांटिटी हमें चाहिए होती है, नीड होती है, वो चीज़ हमारी मिल जाए, ठीक। Our diet should also contain good amount of veg and water. Such diet are known as balanced diet. क्लियर हो गया। बैलेंस डाइट जो कंटेंट होता है हमारा वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, रगेज। अकॉर्डिंगली बैलेंस डाइट जो होता है 3 डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स के साथ बैलेंस डाइट प्रोवाइड अस एनर्जी। दूसरा है विद प्रोटीन, प्रोटीन के साथ इट जनरेट न्यू सेल्स फॉर अ बॉडी, यानी कि ये बॉडी के लिए न्यू सेल्स बनाता है। और विटामिन और मिनरल्स के साथ क्या करता है, ये हमारी डिसीज़ को दूर भगाने में हेल्प करता है। क्लियर। सम वेजिटेरियन डू नॉट ईट एनी एनिमल, जो शाकाहारी होते हैं वो किसी जानवर वगैरह को नहीं खाते तो वो वैगन्स कहलाते हैं, ठीक है। और वेजिटेरियन डाइट कैन बी वेरी हेल्थी, वेजिटेरियन जो शाकाहारी होते हैं काफ़ी हेल्थी होते हैं। अंडर न्यूट्रिशन एंड मल न्यूट्रिशन, देखो डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, कुपोषण का शिकार, है ना। अंडर न्यूट्रिशन, व्हेन
द बॉडी गेट्स लेस देन रिक्वायर फूड, यानी कि जब हमारी बॉडी को जितनी नीड होती है, जैसे मैंने बताया था जितनी नीड होती है, अगर उतना हमें ना मिले खाने को तो हमारी बैलेंस जो डाइट है वो क्या होती है, बेकार हो जाती है, अनबैलेंस हो जाती है, वीक हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। और जब अनहेल्थी होगा बॉडी तो वो अनन्यूट्रिशन कहलाएगा, सीधी सीधी बात है। और क्या वो लेस न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिएंट होगा देन रिक्वायर्ड, यानी कि जितनी ज़रूरत होती है उतना नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है ना, बॉडी वीक पड़ जाएगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी, है ना। तो खाना खाओ पेट भर के आराम से, फास्ट फूड में कुछ नहीं रखा, सारी सब्जियां खाओ जितनी खाई जाए। मल न्यूट्रिशन, है ना, मल न्यूट्रिशन, देयर इज़ अ शॉर्टेज of one or more nutrient. This is due to intake of unbalanced diet. Protein malnutrition result in disease called kwashiorkor, यानी कि एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रोटीन malnutrition है इसका रिजल्ट में क्या बीमारी शो करता है, क्वाशिकोर, है ना। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम क्वाशिकोर शो स्टंट ग्रोथ, यानी कि क्या है, जो इससे बीमार होते हैं क्वाशिकोर से, वो क्या होता है, स्टंट ग्रोथ, लार्ज पॉट लाइक बैली, मेंटल रिटार्डेशन एंड स्वेलिंग फेस, यानी कि ये जो डायग्राम में आप देख रहे होगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्ट मैनी प्रोग्राम्स, यानी कि ये क्या है, गवर्नमेंट की जो इंडिया की गवर्नमेंट है बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है जिससे क्या है कि ये कुपोषण वगैरह जो होती है ये ख़त्म हो जाए, जैसे पोलियो अभियान चला था। ठीक, ओबेसिटी, ठीक है, ओबेसिटी क्या होता है, जैसे डायग्राम में दिख ही रहा होगा ना, ये सब क्या है, ओबेसिटी का ये उदाहरण है। ईटिंग एनर्जी रिच फूड इन मच एक्सेस दैन नीडेड ऑफ बॉडी, अगर बॉडी में जितनी नीड है उससे ज़्यादा खाना खाओगे तो भाई सीधी सी बात है इसकी तरह बन जाओगे, और ये क्या बीमारी होती है, ओबेसिटी होती है। इंसिस्ट ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स, यानी कि हमें आउटडोर गेम खेलने चाहिए। और टीवी क्या है, बैठे बैठे टीवी देखते रहना घंटों तक, वो भी एक क्या है, इसका बीमारी का उदाहरण है। इसलिए बाहर गेम्स खेलने चाहिए, है ना, और जितना बॉडी को चला सको उतना चलाना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए एक जगह, जितने बैठे रहोगे उतना ही बीमारी बढ़ेगी। ठीक है, जंक फूड जो होते हैं जैसे पिज़्ज़ा, पटैटो वेफर, नूडल्स, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब जो है कम करना चाहिए, ज़्यादा खाओगे तो भाई दिक्कत है। देख लो ये डायग्राम देख ही रहोगे, है ना, तो समझ जाओ खुद, आगे तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो भाई लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, है ना। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।